Unacademy. Let's crack it. GS1 और GS2 का UPSC CSE मेंस का एग्ज़ाम, तो हम उनसे पूछेंगे कि कैसा रहा उनका GS2 का और GS1 का एग्ज़ाम। सो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? इट वॉज गुड। एग्ज़ाम अच्छा था, इजी था काफ़ी कंपैरेटिवली पिछले साल से। हाँ, पेपर वाइज लास्ट ईयर जैसा ही था। तो आउट ऑफ द बॉक्स कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लगे जो थे? एक मिडाइवल हिस्ट्री से आ गया था जो कि यूजुअली सिलेबस में नहीं माना जाता है, और एक थोड़ा सा ज्योग्राफी में फजॉर्ड्स पे आया था, वो मुझे नहीं आता था। क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन थे, मतलब इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी उसमें। बट एक दो क्वेश्चन बाउंसर भी था, जैसे फ्योर्ड वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा बाउंसर था, और सल्तनत पीरियड वाला जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था। और हिस्ट्री का इसमें एंशिएंट मिडिवल का ज़्यादा था, मॉडर्न का एक ही दो क्वेश्चन था, और ज्योग्राफी और सोसाइटी से मेजरली क्वेश्चन था। सेम पैटर्न पे ही था, मेजर फोकस जो था यूपीएससी का वो ज्योग्राफी और सोसाइटी पे ही मेजर था। एक लास्ट क्वेश्चन था IMO का, ओके। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा डिफिकल्ट था। जो मेंस 2024 के लिए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस बार के एसए और GS1 पेपर देने के बाद? मेन चीज़ तो वही है कि ना सिलेबस का होलिस्टिक कवरेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा पूछता है, कैसा नहीं पूछता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दें। पहले की प्रीलिम्स क्लियर करें, क्योंकि वो बहुत लेंदी होते जा रहा है, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा हो रहा है कि नहीं, वो यानी एज पे था, पता नहीं किधर होगा। इसका पहले तो प्रीलिम्स करे और साथ में मेंस का यानी आंसर राइटिंग करते रहे। क्योंकि राइट नाउ आई एम इन द एग्ज़ाम साइकिल, ठीक है, तो अभी मेरे इमोशंस हाई और लो रहेंगे, तो जो भी मैं कोई ओपिनियन दूंगा एग्ज़ाम के बारे में वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, वो रादर सब्जेक्टिव होगा, मेरे इमोशंस पे बेस्ड होगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे इमोशन के बेस्ड कोई भी इंसान अपनी प्रिपरेशन या एक आइडिया लगाए एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई कमेंट ही नहीं करना चाहूँगा एग्ज़ाम कैसा था कैसा नहीं था उसके बारे में। कि GS3 और GS4 का पेपर कैसा रहा आपके हिसाब से? मेरा तो अच्छा गया है। अच्छा गया। हाँ, बट पेपर की बात करें तो GS4 जो है पिछले बार के मुकाबले इस बार थोड़ा शॉर्ट था, ज़्यादा लेंदी नहीं था। लास्ट टाइम इट वॉज वेरी लेंदी बट दिस टाइम इट वॉज शॉर्ट। और GS3 ईजी थे बट 2-3 क्वेश्चन टफ थे। ओवरऑल इट वॉज ईजी बट 2-3 क्वेश्चन टफ थे और ज़्यादा लेंदी नहीं था। GS3 भी शॉर्ट ही था। इस बार UPSC प्रिसाइज थोड़ा सा था क्वेश्चंस। पेपर बहुत अच्छा था, पर ये था कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हमेशा आती हैं UPSC में, वो इस बार भी देखने को मिली। तो काफ़ी तैयारी करके आए थे, उन टॉपिक्स में से हट के आया है कुछ। कई क्वेश्चंस ऐसे थे 2-3 जो बहुत माइंड बोगलिंग थे, कि जिसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा था, और वो 10 नंबर के थे, तो वहाँ पे बहुत चैलेंज था कि उसको कैसे। फिर केस स्टडीज़ थी जो कि बहुत लेंदी होती हैं, इस बार की भी लेंदी थी। और बस यही था कि एकदम नया पर्सपेक्टिव था इस बार। GS3 कुछ हद तक ठीक था कि आखिरी में जैसे वो होता है कि जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, तो आखिरी में जैसे 5 क्वेश्चन बचे थे और 30 मिनट्स का टाइम रिमेनिंग था, तो मतलब जैसे तैसे करके वो पेपर पूरा हो गया। एथिक्स का थोड़ा सा ठीक चल रहा था, लेकिन आखिर में आके कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें पूछी थी कि जिनका आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देना था। तो वो स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को करके निकल जाओगे, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको इशू हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, फिर उसमें कुछ भी लिख के फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज़्यादा घुमा दिया इस हाँ, तो थोड़ा सा एक तरीके से स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा पूछी थी। GS3 में भी स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा थी, तो कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि बिल्कुल आपको टू द पॉइंट लिखो, और आपने 3 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे तो भी आपका ठीक है। बाकी पेपर पूरा हो गया दोनों, और आगे के लिए देखते हैं क्या रहता है। ज़्यादा किस पे फोकस, लाइक करंट पे ज़्यादा थे या फिर स्टैटिक ज़्यादा क्वेश्चंस थे? दोनों से थे, करंट भी था, स्टैटिक भी था। करंट के क्वेश्चन थे, चंद्रयान पे थे, और इंटरनल सिक्योरिटी के भी क्वेश्चन जो रीसेंट हैपनिंग्स हैं उससे रिलेटेड था, जैसे ड्रोन्स का यूज़ इन टेरर एक्टिविटीज़। और सो इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। GS4 में पूछे तो करंट तो ज़्यादा कुछ नहीं था। नॉर्मली एथिक की स्टडी थी, शायद वो जोशीमठ को लेके थी, वो भी उसमें भी घुमा रखा था कि वो एग्जैक्ट जोशीमठ पे नहीं थी। तो GS4 में कुछ भी करंट से स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता कुछ था, सारा स्टैटिक को कवर कर रहा था। GS3 में भी नहीं कह पाऊँगा, मतलब नॉर्मली करंट स्पेसिफिक कम था,
मुझे थोड़ा ऐसा लगा। कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल आपको ऐसा लगा अपने हिसाब से? डिफ़िकल्टी लेवल ये सच नहीं था, बस वो थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहे थे, तो उससे कुछ बढ़ जाता है डिफ़िकल्टी, क्योंकि अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, जनरली चीज़ें पढ़ते हैं, तो स्पेसिफिक उसका आंसर में 5 पॉइंट लिखना एक टास्क बड़ी हो जाती है, तो और वो भी कम टाइम में दिखना, तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो इससे हार्ड हो जाता है। सवाल तो थोड़ा ऐसे देखिए, मोरल इंट्यूशन पे एक एग्जांपल याद नहीं आ रहा था, मोरल रीजनिंग पे एक्चुअली थोड़ा सा महाभारत को लेके भी सोच सकता था, सोचा भी, लेकिन वो टाइम कंस्टेंट था, तो थोड़ा सा इतना याद नहीं आ पाया, तो उसको एज ए जस्ट एक तरीके से थोड़ा सा लिख के पूरा किया है। पेपर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था, सेक्शन ए था, उसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे जो थोड़े एम्बिग्यूअस थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होगा आंसर्स में, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। दैट विल डिसाइड हु विल गेट मोर मार्क्स एंड हु विल गेट लेस मार्क्स। और पेपर 3 में 2-3 क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक थे, तो बाकी सब क्वेश्चन तो बहुत जर्नलिस्ट थे, तो हर कोई मोर और लेस एक जैसा ही लिखेगा, बट जो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे उसका प्रिसाइज आंसर्स जो लिखेगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चंस ऑन सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस पास बाय गवर्नमेंट, तो प्रिसाइज लिखना वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, GS4 और GS3 तो हमेशा डिफ़िकल्ट आता ही है कंपैरिजन अदर सब्जेक्ट के। इस बार GS4 थोड़ा सा ट्रिकी था। हाँ, इस बार थोड़ा टफ कह सकता हूँ मैं। आपने टाइम मैनेज का कैसे किया? टाइम मैनेज मैंने 2-3 क्वेश्चन जो मुझे टफ लग रहे थे उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनमें मैंने ज़्यादा नहीं दिमाग लगाया, कम सोचा, कुछ भी लिख दिया। बाकी फिर मैंने जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें टाइम दे के मैंने ऐसे मैनेज किया, पूरा पेपर अटैम्प्ट किया। आपकी तैयारी में आपने ज़्यादा क्या मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए थे या फिर प्रिपरेशन और लर्निंग आपकी ज़्यादा रही? मॉक टेस्ट एक्चुअली ये रहा था कि डेली आंसर राइटिंग करना, कि आपको 7-7 क्वेश्चन 1 घंटे में लिखना है ताकि आपका पूरा पेपर हो जाए। मेरा लास्ट अटैम्प्ट में मैं पूरा पेपर नहीं कर पाया था, 2-2, 3-3 क्वेश्चन सब में ही बच रहे थे। तो इस बार ऐसा रहा कि पूरा डेली अपने करो क्वेश्चंस, डेली के साथ आंसर लिखो 1-1 घंटे में, तो उससे आपका पेपर पूरा हो जाएगा। दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। लाइक मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वहाँ से आता है, बिकॉज मेंस के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पता ही होता है, बट लिमिटेड टाइम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट कम्स थ्रू मॉक। तो मॉक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टडिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी। आपके हिसाब से पिछले साल पिछले पेपरों से और आज का पेपर डिफ़िकल्ट लेवल में कितना ज़्यादा था? मुझे लगता है पिछले साल से इस बार आसान था पेपर। अच्छा। हाँ, बट हो सकता है क्योंकि मेरा प्रिपरेशन बेहतर हो, बट पेपर तो मुझे पिछले बार से आसान लगा इस बार का। तो फिर आप जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज के पेपर के बाद आप क्या उनको कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देख लो, उसके बाद ही पढ़ो, क्योंकि मैंने इस बार काफ़ी पढ़ा रखा था, वो काम नहीं आया। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक डायरेक्शन बताएंगे, जैसे आज का पेपर था, उसे देखने के बाद पढ़ो। ऐसे कोचिंग वाले या जो मटेरियल बता रहे हैं वो सही होगा, लेकिन पहले PYQ देखो, उसके बाद पढ़ो। टेकअवेज यही है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ो उसको तो लिख लो, अपने नोट्स बना के रखो कि आपको एंड टाइम पे वो चीज़ें ना रहें कि आपको याद नहीं आ रहा। और स्पेसिफिक चीज़ें पूछते हैं तो उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझ लो, उसको डायमेंशंस में सोचो अलग अलग, और उसके साथ पढ़ो और लिख लो, साथ साथ लिखते रहो, ताकि आपका पेपर भी पूरा हो जाए और काम भी चले। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड करंट अफेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। Unacademy. Let's crack it.